हे फ्रेंड्स, स्वागतम 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 सुस्वागतम। फ्लो में कुछ गलत बोल दिया होगा तो सॉरी। बाय द वे, क्या हाल है सबका? कमेंट करके तो बताओ। आज मैथ्स नहीं, हाजिर हूँ साइंस के एक बेसिक सा चैप्टर के साथ, चैप्टर 1। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन को डीपली समझेंगे एंड एट लास्ट केमिकल इक्वेशन में ड्राउनर्स और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को एक ट्रिक के साथ करेंगे, जिसके बाद आपको इससे डर नहीं लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें केमिकल इंटरेक्ट करते हैं या केमिकल का कन्वर्जन होता है न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सेकेंड है कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये बहुत लेंदी नहीं हो जा रहा और उतना नॉलेज भी नहीं दे रहा है। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ हो जो बहुत शॉर्ट में लिखना पड़े और ज़्यादा नॉलेज दे। यहाँ पर जन्म होता है केमिकल इक्वेशन का। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलास आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम फॉर्म करता है H2O मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसका बैलेंसिंग हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए जान लो H2 में 2 लगेगा और H2O में 2 लगेगा। ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है C प्लस O2 मतलब कि कार्बन का 1 एटम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम फॉर्म करता है CO2। ये तो बैलेंस्ड है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो रिएक्टेंस होता है और जो राइट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता है। जैसे कि H2 और O2 ये रिएक्टेंस हो गया और H2O प्रोडक्ट हो गया। Chemical reaction. देखो 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको एक एक करके समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू मेक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं मतलब मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने पहले बता दिया है, केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंस और केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट। इसका पैटर्न देखते हैं। A प्लस बी मेक AB। एग्जाम्पल है C प्लस O2 मेक CO2। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंस डिकम्पोज और ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंस डिकम्पोज होता है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसका पैटर्न है ABC मेक्स A प्लस B प्लस C। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। हीट के प्रेजेंस में ये बनाता है CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 फर्दर टाइप्स भी है। थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मो मतलब हीट, अब लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, मतलब कि वो केमिकल जो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, CaCO3 हीट के प्रेजेंस में बनाता है CaO प्लस CO2। अभी ये अप एरो पे मत जाना, मैं आगे बताऊंगा। फोटोलाइटिक में फोटो मतलब लाइट, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, मतलब कि वो केमिकल जो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो। एग्जाम्पल है AgBr मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है Ag मतलब सिल्वर प्लस Br2 मतलब ब्रोमाइन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि वो केमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो। एग्जाम्पल है H2O मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बनाता है H2 मतलब कि हाइड्रोजन प्लस O2 मतलब कि ऑक्सीजन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज समझना होगा और रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ, उसे रट लो मतलब याद कर लो। कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टोजन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये क्या है? ये निमोनिक सा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। और रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और अगर उसके सामने कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड आ जाए तो उसको रिप्लेस करके उसका जगह ले लेगा। इसको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझते हैं। Zn मतलब कि जिंक प्लस CuS मतलब कि कॉपर सल्फाइड, ये बनाता है ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट प्लस Cu मतलब कॉपर।
इसका पैटर्न है AB प्लस सी मेक्स CB प्लस A। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इसमें सिंपली आयंस मतलब कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है। ये एग्जाम्पल से अच्छा है समझ में आएगा। NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बनाता है NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, प्लस वाटर H2O। इसका पैटर्न है AB प्लस CD मेक्स CB प्लस AD। इन 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कुछ और रिएक्शंस भी है, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन। इनको एक एक करके देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच वी सप्लाई एनर्जी, मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये ब्रेक होता है CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी कम्स आउट मतलब कि इसमें एनर्जी निकलता है। एग्जाम्पल इसका CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब कि वाटर। अच्छा, इसका केमिकल नेम कोई नहीं बताता। केमिकल नेम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और ये फॉर्म करता है CaOH ट्वाइस मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रेडॉक्स रिएक्शन, इसको थोड़ा गौर से समझना क्योंकि 11 में इसका एक पूरा चैप्टर है। रेडॉक्स 2 वर्ड से बना है, रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन को ऐसे समझो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ आयंस, और ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ आयंस, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा है एकदम। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है 2PbO प्लस C मेक्स 2Pb प्लस CO2 मतलब कि 2 लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मेक्स 2 लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो ये बैलेंसिंग को अभी इग्नोर करो, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा कि कमेंट करके बताओ ये 4 मेन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है। और यहाँ रहा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बात, तो PbO में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जा रहा है। हम लोग रिएक्टेंट्स के साइड का देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के अंडर ही आता है रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, रेड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल है जो दूसरा केमिकल को रेड्यूस कर दे और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल है जो दूसरा केमिकल को ऑक्सीडाइज कर ले और खुद को रेड्यूस कर ले। जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2PbO प्लस C मेक्स 2Pb प्लस CO2। यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट है C मतलब कार्बन। क्यों? क्योंकि ये PbO से ऑक्सीजन निकाल के अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है और CO2 बना ले रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PbO। क्यों? क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन CO2 को दे दे रहा है मतलब कार्बन को दे दे रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन के 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी देखते हैं। देखिए वो जब हम लोग ऑयल या फैट कंटेन फूड ओपन एयर में रख देते हैं उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। याद है हम लोग चिप्स का पैकेट जब खोलते हैं तो हमारे एक ही शिकायत रहता है, ये लोग चिप्स कम देते हैं और हवा ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि ये हवा ज़रूरी है। वो हवा नाइट्रोजन गैस होता है जो कि उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और प्रिवेंट करता है स्ट्राइक होकर वो टूटे ना। सेकेंड है कोरोजन। मेटल जब मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोरोड हो जाता है, जैसे कि कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है और सिल्वर ब्लैक कलर में। और आयरन में तो स्पेशल केस होता है, जो वो रेड पाउडर होता है जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। जब रिएक्शन होता है तो कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं जो कि बीकर का बेस में हम लोग को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है CaOH ट्वाइस मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्म करता है CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट है, प्लस OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड। एक टर्म है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि कंबाइन या डिसोसिएट नहीं होते केमिकल रिएक्शन के साथ, लेकिन ये उसको फास्ट कर देते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है निकल का।
chemical equation. जैसा कि मैंने बताया, केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बहुत सारा सिंबल्स याद करना होगा। साथ ही मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंस और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है। हम आगे देखते हैं। रिएक्शन अगर किसी कंडीशन के अंडर होता है तो हम लोग उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है उसके ऊपर या नीचे लिख के शो करते हैं। जैसे कि अगर सनलाइट के प्रेजेंट में हुआ तो सनलाइट, प्रेशर के प्रेजेंट में हुआ तो प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी, और हीट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये अप एरो, जब गैस फॉर्म होता है प्रोडक्ट साइड में तो अप एरो यूज़ करते हैं, और प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है तो हम लोग उसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग को स्टेट बताना होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है या एक्वस है, तो हम लोग उसको केमिकल के साइड में छोटा सा लिख देंगे, SLGAQ। जैसे कि एग्जांपल है C+O2 मेक्स CO2, तो C के बगल में छोटा सा G और O2 के बगल में G, मतलब कि गैस है और CO2 भी गैस है। अगर केमिकल इक्वेशन को सही से लिखना है और बैलेंसिंग बिना डरे करना है तो पीरियोडिक टेबल को रट जाना होगा। कम से कम क्लास 10 के लिए 1 से 20 तक तो याद करना ही होगा, नहीं तो बैलेंसिंग तुमसे ना हो पाएगा। अब कुछ टर्म जो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखने टाइम यूज़ करेंगे, जैसे सम नॉन मेटालिक गैस एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2 और क्लोरीन का Cl2। सम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। वैसे ही अमोनिया का NH3, मीथेन का CH3 और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अच्छा, जहाँ बर्निंग होता है ना, वहाँ आग बंद करके O2 लगा देना, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ बर्न होता है। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखते हैं। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। जब कोई आइटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जिसको कैटायन बोलते हैं, और अगर कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है, जिसको एनायन बोलते हैं। पहले कुछ पॉजिटिव आयंस देखते हैं। हाइड्रोजन का H+, पोटेशियम का K+, सोडियम का Na+, सिल्वर का Ag+, बेरिलियम का Ba2+, कैल्शियम का Ca2+, मैग्नीशियम का Mg2+, जिंक का Zn2+, लीड का Pb2+, मर्क्यूरी का Hg2+, कॉपर का 2 है Cu+, Cu2+, आयरन का भी 2 है Fe2+, Fe3+, एल्यूमिनियम का A3Al3+। इसमें अगर प्रॉब्लम आया होगा तो बेरिलियम के बाद और कॉपर और आयरन में आया होगा। बेरिलियम का ये 2+ और कॉपर आयरन का ये 2-2। इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और इसका वैलेंसी है 2। वैलेंसी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो देखो, मतलब कि कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। कॉपर आयरन का सिंबल सा फंडा है, इसका 2 आइसोट्रोप है। इसको ऐसे समझो कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में वो ज़्यादा होते हैं, और आयरन को फेरस बोलते हैं, और इसका 2 है तो एक फेरस एक फेरिक होता है। अगर नेगेटिव आयन या एनायन का बात करें तो वो है क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रो ऑक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, कार्बोनेट CO2-, सल्फेट SO3-2-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड SO2-, नाइट्राइड N3-। ये 2- और 3- का कहानी 2+ और 3+ के जैसा ही है। अब फाइनली हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। इसका मैं छोटा ट्रिक बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और कुछ होमवर्क दूंगा, और अगर नहीं होगा होमवर्क तो कमेंट करके पूछ लेना। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, एंड एट लास्ट ऑल। अब क्वेश्चन देखते हैं। Al+O2 मेक्स Al2O3। सबसे पहले मेटल ढूंढो, मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम है। रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 2। इसको बैलेंस करने के रिएक्टेंट साइड में 2 लगा दो। अभी के लिए बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 3। अब देखो 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। 2 लगा के देखते हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 जा 4। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो 3 है, 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 4 आएगा।
तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 लगा देते हैं, 2 3 या 6। तो रिएक्टेंट साइड में 6 करने के लिए 3 लगा देंगे, 2 3 या 6। अब एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गया है 4, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 4 लगा देंगे। इसका फाइनल आंसर है 4Al + 3O2 मेक्स 2Al2O3। अच्छा, जब बैलेंसिंग करोगे ना तो पेंसिल से करना और फाइनल आंसर पेन से या जिससे लिखना होगा लिखना। नेक्स्ट है N2 + H2 मेक NH3। पहले तो मेटल या नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल है नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट साइड में 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लिए रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 था और 2 लगाए तो 6 हो गया। तो हम लोग क्या करें, रिएक्टेंट साइड में 3 लगा देंगे, यहाँ भी 6 वहाँ भी 6। फाइनल आंसर है N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। अब थोड़ा टफ बनाते हैं। Al2O3 + NaOH मेक्स NaLO2 + H2O। पहले इसमें मेटल या नॉन मेटल देखो। एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1। तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग 2 लगा देंगे, एल्यूमिनियम बैलेंस। सोडियम देखो, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे, सोडियम बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन है 3 + 2 5 और यहाँ पर 2 + 2 + 1 5। तो फाइनल आंसर है Al2O3 + 2NaOH मेक्स 2NaLO2 + H2O। नेक्स्ट देखते हैं H2CO3 + KOH मेक्स K2CO3 + H2O। पहले तो मेटल या नॉन मेटल देखो। पोटेशियम है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे, पोटेशियम बैलेंस। अब देखो कार्बन, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, ये तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में है 2 + 2 4 और यहाँ प्रोडक्ट साइड में है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे H2O में, तो ये हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखेंगे लास्ट में 3 + 2 5 और यहाँ पर है 3 + 2 5, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। फाइनल आंसर है H2CO3 + 2KOH मेक्स K2CO3 + 2H2O। अब थोड़ा और टफ बनाते हैं। C12H26 + O2 मेक्स CO2 + H2O। पहले तो मेटल या नॉन मेटल, कार्बन है, रिएक्टेंट साइड में 12 और प्रोडक्ट साइड में 1, तो CO2 में हम लोग 12 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, 26 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2, तो 13 2 या होता है 26, H2O में 13 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में है 2 12 या 24 + 13 37। अब 2 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें तो 37 आएगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो अब ट्रिक बताता हूँ। देखो पहले O2 में हम लोग 37 लिख दे रहे हैं, अब प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर आया 2C12H26 + 37O2 मेक्स 24CO2 + 26 H2O। नेक्स्ट देखते हैं Mg3N2 + H2O मेक्स MgOH twice + NH3। पहले तो मेटल या नॉन मेटल, मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट साइड में 3 और प्रोडक्ट साइड में 1, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में 3 लगा देंगे। नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1, तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में है 3 2 या 6, 2 3 या 6, 6 + 6 12, तो 12 करने के लिए यहाँ पर 6 लगा देंगे H2O में, 12 हो गया। अब फाइनल आंसर है Mg3N2 + 6H2O मेक्स 3 MgOH twice + 2NH3। नेक्स्ट है MnO2 + HCl मेक्स MnCl2 + H2O + Cl2। पहले तो मेटल या नॉन मेटल, मैंगनीज है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, तो ये बैलेंस है। उसके बाद क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में है 2 + 2 4, तो हम लोग HCl में 4 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया क्लोरीन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड में 2, तो हम लोग H2O में 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में है 2, तो फाइनल आंसर है MnO2 + 4HCl मेक्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब एक हार्ड सा देखते हैं, S + HNO3 मेक्स H2SO4 + NO2 + H2O। पहले तो मेटल या नॉन मेटल देखो, सल्फर है,
रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 4, तो हम लोग यहाँ रिएक्टेंट साइड में 4 लगा देंगे। देखो रिएक्टेंट साइड में हम लोग का नाइट्रोजन 4 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, NO2 में भी 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन चेक करो, 3 4 या 12, और प्रोडक्ट साइड में 4 + 2 4 या 8 + 1 13, तो हम लोग ऑड नंबर प्रिफर नहीं करेंगे, इसलिए H2O में 2 लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन 14 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हम लोग का 2 2 4 + 2 6, तो हम लोग क्या करेंगे, HNO3 में 6 लगा देंगे। अब देखो नाइट्रोजन भी 6 हो गया, तो हम लोग NO2 में हम लोग 6 लगा देंगे। अब चेक करो, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 6 और ऑक्सीजन हो गया 3 6 18, 3 6 18, तो फाइनल आंसर है S + 6 HNO3 makes H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, और अगर कोई प्रॉब्लम आया हो वीडियो देखने में, जैसे बफर या फिर बैकग्राउंड वॉइस, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।